बाजार में हल्की तेजी के साथ कारोबार। निफ्टी करीब 30 अंक की मजबूती के साथ 25,550 के ऊपर। निफ्टी बैंक सपाट 57,300 के करीब। रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 528 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर से शेयर 3% से ज्यादा भागा। भारत डायनेमिक्स में भी 1.5% की मजबूती। वहीं मैसगांव डॉक का शेयर करीब 2% तेज। न्यूवामा की खरीदारी की रेटिंग से रिलायंस में करीब 1% की तेजी। न्यूवामा ने लक्ष्य 1708 से बढ़ाकर 1801 किए। कारोबार में रिस्ट्रक्चरिंग की खबर से अपोलो हॉस्पिटल 3% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ यूनिट्स अलग होंगे। नई कंपनी न्यूको अगले 18 से 21 महीने में लिस्ट होगी। आज बंद होंगे एसएमई आईपीओज। नीतू योशी और एड काउंटी मीडिया मार्केट एक्सपर्ट की दोनों ही आईपीओज में कॉशियस रहने की सलाह। 3 एसएमई आईपीओज वंदन फूड्स, मार्क लॉयर और सिडार टेक्सटाइल का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट्स की तीनों ही आईपीओज में अवॉइड की राय। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। 10 मिनट के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में कल ग्वार में काफ़ी अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन मसालों में जीरा, धनिया, ये दोनों जीरा और हल्दी सुस्त थे, लेकिन धनिया में रिकवरी दिखी थी। जीरा 20,100 के नीचे सीमित दायरे में कारोबार। 4 सत्र के बाद यहां पर हल्की नरमी देखने को मिली है। लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग दिखी थी, लेकिन 20,000 के ऊपर टिकेगा कि नहीं, ये जानने की आज शो में कोशिश करेंगे। जीरा के बाद धनिया की अगर बात करें तो यहां पर कल करीब 1% के आसपास की तेजी थी। 7,250 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। धीरे धीरे यहां पर खरीदारी लौट रही है। हल्दी में कहा जा रहा है कि इस सीजन यहां पर 20 से 25% ज्यादा खेती हो सकती है, क्योंकि किसानों को यह बेहतर फायदेमंद लग रहा है बाकी दूसरे फसलों के मुकाबले। 14,100 के करीब है। कल यहां पर सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिला है। ग्वारगम ग्वार सीड लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग यहां पे देखने को मिली। ज्यादातर जो नेगेटिव खबरें थी अभाव में डिस्काउंट हो चुके हैं। करीब 3% की तेजी ग्वारगम में, 3% से ज्यादा की 9,750 के ऊपर की क्लोजिंग कल देखने को मिली। और ग्वारसीड का वायदा 5,150 के करीब बंद हुआ। 2.5% से ज्यादा की तेजी यहां भी देखने को मिली। तो दोनों ही काउंटर ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा तेजी कल एनसीडीएक्स में देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी बेहतर है। जनवरी से मई के महीने में हमने देखा था कि सेकेंड हाईएस्ट था वो एक्सपोर्ट। 6,850 के आसपास कैस्टर। धीरे धीरे यहां पर तेजी बढ़ती जा रही है। पाम तेल को अगर आज देखिए तो मलेशियाई पाम तेल 3,990 रिंगिट के आसपास कारोबार कर रहा है। हल्की तेजी यहां पर दिख रही है, अब दायरे में दिख रहा है ये काउंटर। कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो एनसीडीएक्स का कपास वायदा 1600 के नीचे है। आइस पर कॉटन 68 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक 3100 के ऊपर लगातार बना हुआ है। हालांकि इस भाव पर दूसरे विकल्प भी यहां पर काफी मौजूद है, तो यहां से बहुत तेजी की अब संभावनाएं नहीं रह गई है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जो 900 से 950 के बीच में पिछले 6 महीने से घूम रहा है। काफी सुस्ती यहां पर देखने को मिल रही है। आज के सत्र में 925 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। हमारे साथ कुबर्जी ग्रुप के फंड मैनेजर और कमोडिटी रिसर्च हेड रवि देवरा है। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हल्दी से शुरुआत करते हैं। हल्दी में क्या हो रहा है सर? 14,000 के आसपास भाव है, कुछ नरमी की संभावनाएं बन रही है क्या? जैसे काफी कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है। इन पर्टिकुलर हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। हायर स्विंग की जो मार्केट की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन से शायद इस हिसाब से लगातार यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे सेलिंग का ही ट्रेड लेना चाहिए। 14,180 के करीब शॉर्ट करके चले। स्टॉप लॉस लगा 14,380 का। एंड डाउन साइड मुझे लग रहा है 13,800 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू है और बिकवाली यहाँ से बढ़ सकती है। तो ये बिकवाली बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। और धनिया में सर, धनिया 7,250 के करीब पहुंचता दिख रहा है। और तेजी जारी रहेगी या यहाँ भी दबाव बन सकता है?
जैसे 7300 7350 यहाँ पे थोड़ा प्लेसमेंट रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा आप मीन्स के हाई लेवल पे थोड़ी सेलिंग का रुख बना सकते हैं। बट ऑल ओवर एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस हिसाब से बारिश का प्रकोप है and, हमने आगे भी डिस्कस किया था, आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। 7350 के करीब अगर मिलता है तो वहां पे आप अपनी नई शॉर्ट भी कर सकते हैं, और जो बाइंग अभी कर रहे हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। टू बी प्रिसाइज लेवल स्पेसिफिक 7230 के करीब बाई करें। स्टॉप लॉस 7170 का लगा है एंड मुझे लग रहा है 7350 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। 150 के लेवल दिख सकते हैं। अगर आपको बेचने का मन है तो वहां पर मुनाफा घर ले जाएं, अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। सर जीरा बताइए सर, 20,000 के ऊपर अभी भी बना हुआ है, क्या आगे ये तेजी बढ़ेगी या फिर से 20,000 के नीचे आने की संभावनाएं ज्यादा है? ऑल ओवर सिचुएशन, क्योंकि मंडियों में आवक कम हुई है, इन पर्टिकुलर जो 2 से 3 ट्रेडिंग डेज में काफी अच्छी बारिश उत्तर गुजरात राजस्थान में एक्सपेक्टेड है, इस हिसाब से मंडियों में आवक रुकी है। तो मुझे लग रहा है कि इसका एक फायदा लोअर लेवल से मिला है, तो बाइंग का ही रुक लेना है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा प्राइसेस सपोर्टिव रहेंगे, उसके बाद 20,000 के नीचे ही वापस आ जाएगा। बट अभी ये लेवल एंड न्यू स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि 20,000 के जितने करीब मिले बाय करें। स्टॉप लॉस छोटा लगा है 19,880 का, एंड जो टारगेट है वो 20,400 तक के आते हुए दिख सकते हैं। 20,400 तक के टारगेट के लिए आप बेट कर लगा सकते हैं। सर ग्वार में कल काफी अच्छी तेजी दिखी थी, क्या ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है? क्योंकि डिमांड उस तरह की नहीं है, घरेलू डिमांड भी कहा जा रहा है और इस बार जितने भी प्रोस्पेक्ट है उत्पादन को लेकर वो भी काफी बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में मई के बाद जून और फिर जुलाई में भी अच्छी बारिश की संभावनाएं दिख रही है। ऐसे में ग्वार की तेजी टिकाऊ है क्या? मेरे हिसाब से जो उसकी इमीडिएट रेंज है 5150 से 5300, यही रेंज में कारोबार होना चाहिए। कोई ज्यादा फंडामेंटल में चेंज नहीं है। ऑल ओवर लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड है जो हायर लेवल पे सेलिंग का बनेगा कल, क्योंकि लोअर लेवल पे था अच्छी बाइंग के पर्सपेक्टिव थे। पर आज थोड़ा लग रहा है कि हायर लेवल पे एक सेलिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट को लेना एडवाइजेबल है। 5270 से 5280 के करीब बेच के चले गुआर सीड को। स्टॉप लॉस 5340 का लगा है। डाउन साइड जो टारगेट है वो 5160 तक आता हुआ दिख सकता है। 160 तक आता दिख सकता है। चलिए ये रेंज हो गया है, ये रेंज ध्यान रखिएगा ग्वार का। सर कॉटन केक बताइए, 3125 के आसपास अभी भी है, क्या ये इस लेवल पे सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि काफी सारे विकल्प इस भाव पर बेहतर मिल जाते हैं। जरूर से यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि मंस के प्राइसेस 3150 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। आज थोड़ी रिकवरी के साथ भी कारोबार हो रहा है, तो नियर अबाउट टू रेजिस्टेंस 3150 मिलता है, बेच के चले। स्टॉप लॉस लगा है 3172 का, एंड जो टारगेट है वो 3070 तक के आते हुए दिख सकते हैं। 3070 तक आ सकता है। चलिए नॉन एग्री सर बात कर लेते हैं। नॉन एग्री में गोल्ड में लगातार दूसरे दिन तेजी है, 96,000 के ऊपर मजबूती के साथ एमसीएक्स पर सोना टिक गया है। अब कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को फिर से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें वहाँ टैक्स कटौती को लेकर, बड़े स्केल पे टैक्स कटौती को लेकर जो बातचीत हो रही है, स्पेंडिंग बिल को लेकर जो चर्चा है, उससे अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही जापान में फिर से टैरिफ लगाने की बात ट्रंप कर रहे हैं। क्या इन सब का फायदा फिर से सोने को मिलेगा? सोने में फिर से तेजी बढ़ सकती है क्या? जरूर से जैसे ही डेडलाइन के करीब जाएंगे, एंड पर्टिकुलर शायद ये हफ्ता थोड़ा शांत होगा, क्योंकि मीन्स के छुट्टी वाला हफ्ता है। नेक्स्ट वीक जैसे ओपन हो गए, ये एक टैरिफ का बड़ा ओवरहैंग ग्लोबल मार्केट के ऊपर होगा, और इसी हिसाब से लोअर लेवल पे गोल्ड पे एक अच्छी खरीदारी है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये फैक्टर काफी हद तक प्राइस इन है, एंड कमजोर डॉलर जो है, यूरो ने कल काफी टाइम के बाद मीन्स के ये हाई लगा है, जेपीवाईपी स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि पीयर के प्रेशर से डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे जा रहा है। बट मुझे रिस्क रिवॉर्ड वाइज सिल्वर बेटर लग रहा है। आप गोल्ड को थोड़ा अवॉइड करें, बट सिल्वर मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे बाई किया जा सकता है। सितंबर फ्यूचर 1,06,400 के करीब सिल्वर बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा 1,05,900 का, एंड जो टारगेट है वो 1,08,000 तक के आ सकते हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ आप सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। तो चांदी बेहतर दिख रही है। अगर तेजी का ही आपको प्रेशियस मेटल्स पे बेट लगानी है तो चांदी पे भरोसा करें, 1,08,000 के ऊपर चांदी यहां से जा सकती है। सर क्रूड बताइए सर, क्रूड फिर से दबाव में दिख रहा है। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था 12.5-13% की गिरावट, और इस हफ्ते भी दोनों ही दिन गिरावट है। क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है क्या?
जैसे कल भी हमने उसमें सेलिंग की रिकमेंडेशन दी थी। लग रहा है कि ये गिरावट और बढ़ सकती है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव फंडामेंटल नहीं है। एंड ओपेक प्लस ने जो ओपेक प्रोडक्शन के जो संडे को मिलेंगे, तब ओपेक प्लस से एक्सपेक्टेशन है कि अपना प्रोडक्शन बढ़ा है उन्होंने 4,11,000 बैरल पर डे से वो कंटिन्यू रखेंगे। तो आई थिंक लग रहा है कि ये थोड़ा सेंटिमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है एंड यहाँ पे वीकनेस और बढ़ सकती है। 5580 के करीब सेल करके चले, 5630 का स्टॉप लॉस एंड डाउन से जो टारगेट है 5480 तक आ सकता है। और जिस तरह से सऊदी की तैयारी चल रही है कि बाकी जो ओवर प्रोड्यूसिंग नेशंस है उन पे लगाम लगाने की और मार्केट शेयर को वापस से ग्रैब करने की, डेफिनेटली ये दबाव बना सकते हैं क्रूड पर आगे। सर मेटल्स और नेचुरल गैस पे अपनी कॉल बता दे सर। मेटल में कॉपर में 890 के करीब बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाए 884 का एंड जो टारगेट है वो 902 तक आ सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी मॉर्निंग सेशन में थोड़ा मेटल्स में सेलिंग प्रेशर है, पर शायद सेकंड हाफ में इस हो सकता है, एक रिकवरी की उम्मीद करें। एंड पर्टिकुलर नेचुरल गैस में सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी 299 के करीब सेल करें, स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 303, डाउन से 290 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। ओके 303 का स्टॉप लॉस 290 तक आने की संभावनाएं नेचुरल गैस में है, लेकिन कॉपर में सेकेंड हाफ में रिकवरी की उम्मीद आप कर रहे हैं। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और फिर एग्री मार्केट पे। कमोडिटी 10 बजे को फिलहाल यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ राजेश सहगल होंगे, उनसे समझेंगे बाजार पर उनकी रणनीति, क्या आउटलुक है उनका, अर्निंग सीजन से पहले किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए, कौन से थीम चलने वाले हैं, कौन से सेक्टर फोकस में रहेंगे, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं, नमस्कार।